Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. यह बच्चा बड़ा प्यारा लगता है. यह बच्चा बड़ा प्यारा लगता है यानी This child looks very lovely. This child looks very lovely. Lovely यानी प्यारा. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे मना करना अच्छा नहीं लगता. मुझे मना करना अच्छा नहीं लगता यानी आई डोंट लाइक टू रिफ्यूज़. आई डोंट लाइक टू रिफ्यूज़. रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना. बहुत हो गया अब चलो यहाँ से. बहुत हो गया अब चलो यहाँ से यानी इट्स इनफ नाउ लेट्स गो आउट ऑफ हियर. इट्स इनफ नाउ लेट्स गो आउट ऑफ हियर यानी बहुत हो गया अब चलो यहाँ से. नेक्स्ट, कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का. कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का यानी देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम. देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम. सेव करना यानी बचाना. क्या आप आवाज़ कम कर सकते हैं. क्या आप आवाज़ कम कर सकते हैं यानी कैन यू टर्न दी वॉल्यूम डाउन. कैन यू टर्न दी वॉल्यूम डाउन. क्या आप आवाज़ कम कर सकते हैं. नेक्स्ट, माफ़ करना मेरे दिमाग से निकल गया. माफ़ करना मेरे दिमाग से निकल गया यानी सॉरी इट एस्केप्ड फ्रॉम माई माइंड. सॉरी इट एस्केप्ड फ्रॉम माई माइंड. एस्केप्ड का मतलब होता है निकल जाना. यह मेरा अपना फैसला है. यह मेरा अपना फैसला है यानी दिस इज माई ओन डिसीजन. दिस इज माई ओन डिसीजन. यह मेरा अपना फैसला है. देर सवेर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी. देर सवेर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी यानी सुनर और लेटर यू विल नीड मी. सुनर और लेटर यू विल नीड मी. देर सवेर तुम्हारी मेरी ज़रूरत पड़ेगी. मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ. मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ यानी आई वॉन्ट टू मीट यू वंस मोर. आई वॉन्ट टू मीट यू वंस मोर. वंस मोर यानी एक बार. बीच बीच में परेशान मत करो. बीच बीच में परेशान मत करो यानी डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन. डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन. डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना. इन बिटवीन यानी बीच बीच में. अगर मम्मी पूछने लगी तो. अगर मम्मी पूछने लगी तो तू हमेशा रोता रहता है. तू हमेशा रोता रहता है यानी यू ऑलवेज कीप ऑन क्राइंग. यू ऑलवेज कीप ऑन क्राइंग यानी तो हमेशा रोता रहता है. यू ऑलवेज कीप ऑन क्राइंग. मैं तुमसे एक बार और बात करना चाहता हूँ. मैं तुमसे एक बार और बात करना चाहता हूँ यानी आई वॉन्ट टू टॉक टू यू वंस मोर. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू वंस मोर. वंस मोर यानी और एक बार. कभी न कभी तो तुम पछताओगे. कभी न कभी तो तुम पछताओगे यानी sooner or later you will regret it. sooner or later you will regret it. sooner or later यानी कभी ना कभी. अब मैं सुधर गया हूँ. अब मैं सुधर गया. ये बुरी नज़र उतार सकता है. ये बुरी नज़र उतार सकता है यानी इट कैन नलीफाई द एविल आई. इट कैन नलीफाई द एविल आई. एविल आई यानी बुरी नज़र और नलीफाई यानी उतारना. नेक्स्ट, उसे ज़्यादा लाड़ मत लगाओ. उसे ज़्यादा लाड़ मत लगाओ यानी डोंट पैम्पर हर टू मच. डोंट पैम्पर हर टू मच. पैम्पर का मतलब होता है लाड़ लगाना. नेक्स्ट सेंटेंस, वह बहुत ही बड़ा संगठनकारी है. वह बहुत ही बड़ा संगठनकारी है यानी ही इज अ बिग ऑर्गेनाइजर. ही इज अ बिग ऑर्गेनाइजर. ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है संगठनकारी. वह बहुत ही कुशल बनाता है. वह बहुत ही कुशल बनाता है. ही कुक्स वेरी स्किलफुली. ही कुक्स वेरी स्किलफुली. स्किलफुली यानी कुशल. देर सवेर आपकी शादी हो जाएगी. देर सवेर आपकी शादी हो जाएगी यानी सुनर और लेटर यू विल गेट मैरिड. सुनर और लेटर यू विल गेट मैरिड यानी देर सवेर आपकी शादी हो जाएगी. नेक्स्ट सेंटेंस, बीच बीच में पानी मत पियो. बीच बीच में पानी मत पियो यानी डोंट ड्रिंक वाटर इन बिटवीन. डोंट ड्रिंक वाटर इन बिटवीन यानी बीच बीच पे पानी मत पियो.
अगर वो पैसे मांगने लगा तो, अगर वो पैसे मांगने लगा तो, यानी what if he starts asking for money, what if he starts asking for money, money यानी पैसे। वह पूरे दिन खेलता नहीं रहता बल्कि पढ़ता है, वह पूरे दिन खेलता नहीं रहता बल्कि पढ़ता है, यानी he does not keep on playing but he reads, he doesn't keep on playing but he reads। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह कमाने के बहाने दुबई गया, वह कमाने के बहाने दुबई गया, यानी he went to Dubai on the pretext of earning, he went to Dubai on the pretext of earning, earning यानी कमाना। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहा, मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहा, यानी आई केप्ट ऑन फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रीथ, आई केप्ट ऑन फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रीथ, लास्ट ब्रीथ यानी आखिरी सांस। मोबाइल चलाते हुए समय का पता ही नहीं चलता है, मोबाइल चलाते हुए समय का पता ही नहीं चलता है, यानी टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग अ मोबाइल, टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग अ मोबाइल, यानी मोबाइल चलाते हुए समय का पता ही नहीं चलता है। तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए, तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए, यानी यू डिडंट गो टू स्कूल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फीवर, यू डिडंट गो टू स्कूल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फीवर, फीवर यानी बुखार। नेक्स्ट, शॉर्ट्स देखते हुए समय का पता ही नहीं चलता है, शॉर्ट्स देखते हुए समय का पता ही नहीं चलता है, यानी टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग शॉर्ट्स। तुम्हारा बर्ताव मेरी समझ के बाहर है, तुम्हारा बर्ताव मेरी समझ के बाहर है, यानी योर बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, योर बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो, मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो, यानी आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर वो मना करने लगा तो, अगर वो मना करने लगा तो, यानी व्हाट इफ ही स्टार्ट्स डिनाइंग, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स डिनाइंग, डिनाइंग का मतलब होता है मना करना। देर सवेर मैं भी इंग्लिश बोलूँगा, देर सवेर मैं भी इंग्लिश बोलूँगा, यानी आई विल स्पीक इंग्लिश सुनर और लेटर टू, आई विल स्पीक इंग्लिश सुनर और लेटर टू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अगर वो कुछ कहने लगी तो, अगर वो कुछ कहने लगी तो, यानी व्हाट इफ शी स्टार्ट सेइंग समथिंग, व्हाट इफ शी स्टार्ट सेइंग समथिंग, यानी अगर वो कुछ कहने लगी तो। नेक्स्ट सेंटेंस, बीच बीच में मत बोलो, बीच बीच में मत बोलो, यानी डोंट टॉक इन बिटवीन, डोंट टॉक इन बिटवीन, बीच बीच में मत बोलो, इन बिटवीन यानी बीच बीच में। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.